आज जो हम वीडियो लेके आए हैं आप लोग के लिए वो हिंदू मैरिज एक्ट के जो 1955 का सेक्शन 13 है जो कि डाइवोर्स के बारे में बात करता है उससे उससे रिलेटेड है। सेक्शन 13 क्लॉज 1 जो है वो ग्राउंड्स बताते हैं जो कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पे एप्लीकेबल है डाइवोर्स लेने के लिए। तो उसका जो पहला पॉइंट है यही लिखा हुआ है, ये सीधे आपको बेयर लैंग्वेज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एनी मैरिज सोलमनाइज्ड, अ, जो भी मैरिज सोलमनाइज्ड हुई है, सबसे पहले डाइवोर्स के लिए तो आपका मैरिज सोलमनाइज्ड होना जरूरी है। एनी मैरिज सोलमनाइज्ड, एक केस आया था, एक केस में जो था वो मैरिज हुआ था बट जो मैरिज था वो मैरिज सोलमनाइज हुआ था, उसका तरीका अलग था थोड़ा। मैरिज ही मतलब मेनली नहीं माना जाएगा उसका कि मैरिज हुआ था इनका। कोई भी जो हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट का जो रिचुअल्स है, जो कस्टम है, वो भी फॉलो नहीं किया गया था और वो लोग डाइवोर्स लेने के लिए आ गए थे कोर्ट में। तो कोर्ट ने सबसे पहले तो ये देखा कि पहले तो आपका तो मैरिज ही सोलेमनाइज नहीं हुआ है और आप डाइवोर्स लेने आए हैं तो ये डायरेक्टली वाइड ही है एक तरह से। तो उनको आप पिटिशन जो है वो डिसमिस कर दिया था। तो सबसे पहले डाइवोर्स लेने के लिए आपको मैरिज सोलेमनाइज होना चाहिए, लीगली तरीके से मैरिज होना चाहिए। एनी मैरिज सोलमनाइज्ड whether before or after the commencement of this act may on a petition presented by either, या तो हस्बैंड या तो वाइफ किसी के द्वारा भी लाया जा सकता है, be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party। तो कोई भी डाइवोर्स होता है वो कोर्ट के द्वारा ही होता है, कोई भी एग्रीमेंट पेपर पर डाइवोर्स नहीं हो सकता है। तो आप केयरफुल रहें, अगर कोई एग्रीमेंट पेपर पे स्टैम्प पेपर पे डाइवोर्स कराता है तो उससे बचे। आप जो भी डाइवोर्स ग्रांट होगी वो कोर्ट से द्वारा ही मान्य होगा, उस पे ध्यान रखें आप। तो जो 13(1) है, 13(1) क्लॉज 1, वो जो बात करता है वो एडल्ट्री के ऊपर बात करता है कि जो लिविंग इन एडल्ट्री होता है उसके ग्राउंड पे भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। हैज आफ्टर द सोlemnization ऑफ मैरिज, मतलब मैरिज के सोlemnize के बाद, इस पॉइंट को हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। हैज आफ्टर द सोlemnization ऑफ मैरिज, मतलब मैरिज से पहले के बात को नहीं ध्यान रखा जाएगा, यहाँ से पॉइंट को समझिए। हैज आफ्टर द सोlemnization ऑफ द मैरिज हैड वॉलेंटरली, वॉलेंटरी किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस। तो पहला पॉइंट है वो आपका एडल्ट्री का ग्राउंड हो गया कि एडल्ट्री, अगर एडल्ट्री है तो आइदर हस्बैंड और वाइफ कोई भी डाइवोर्स ले सकती है। सेकंड 13(1)(a), 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 1 क्लॉज 1(a), हर हर मतलब पॉइंट, हर क्लॉज का मीनिंग है। आप कोई भी पिटिशन कोर्ट में फाइल करें तो आप स्पेसिफिक क्लॉज में ही फाइल करें। तो 13 क्लॉज 1(a) जो बात करता है वो क्यूरल्टी क्या बात करता है। क्यूरल्टी मतलब कि क्रूरल्टी के रिलेटेड ही भी वीडियो मैंने एक अपने चैनल पे डाला हुआ है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। क्रूरल्टी का क्या पैमाना होगा, किसको क्रूरल्टी मानेंगे, उस पे भी एक अलग से वीडियो है, वो भी जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो 13(1) क्लॉज 1(a) हैज आफ्टर द सोlemnization ऑफ मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विथ क्रूरल्टी। तो ये क्रूरल्टी के बारे में कहा गया। क्रूरल्टी जो है वो फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, और काफी सारे इसमें पॉइंट है, जैसे फिजिकल वायलेंस आ जाएगा, कांस्टेंट एब्यूज आ जाएगा, इंसल्ट आ जाएगा, ह्यूमिलिटेशन है, फॉल्स क्रिमिनल केसेस है, मेंटल टॉर्चर है। तो काफी सारे पॉइंट जो है क्रूरल्टी में वो आएगा इसमें। और मेंटल क्रूरल्टी को भी क्रूरल्टी माना गया है। जो हमारा लैंडमार्क केस था नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली का केस 2006 का, उसके बाद उसमें स्पेसिफिक बताया गया। तो क्रूरल्टी पहला एडल्ट्री का ग्राउंड, दूसरा क्रूरल्टी का ग्राउंड पे आप ले सकते हैं डाइवोर्स। 13 क्लॉज 1 क्लॉज 1(b) जो बात करता है वो डिसर्शन का बात करता है। डिसर्शन मतलब हैज डिजर्टेड द पिटिशनर फॉर द कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, और हैज सीज टू बी ए हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। और ये दूसरा पॉइंट आ गया। पहले हम 1(b) पे बात करते हैं डिसर्शन। डिसर्शन मतलब कि विदाउट रीजनेबल कॉज अगेंस्ट द विश ऑफ द स्पाउस एंड विथ इंटेंशन ऑफ नॉट रिटर्निंग, मतलब 2 साल से 2 साल से नहीं मिल रहे हैं और मस्ट कंटिन्यू फॉर 2 ईयर इमीडिएटली बिफोर फाइलिंग द पिटिशन, मतलब 2 साल से वो गायब है, डिसर्ट हुए हो रखे हैं। तो वो आप इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, कोई भी, आइदर हस्बैंड और वाइफ। तो 13(1) जो है डाइवोर्स की बात करता है। 13(1)(1) जो बात करता है वो एडल्ट्री। 13 क्लॉज 1 आपका जो बात करता है वो क्रूरल्टी का बात करता है। 13(1)(1)(b) जो बात करता है आपका वो डिसर्शन के बारे में बात करता है। 13(1)(2) अब जो है वो बात करता है कन्वर्जन को लेकर।
कि टू हैज सीज टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर, मतलब हिंदू से कोई अदर रिलीजन में चले गए, तो उस ग्राउंड पे भी आप ले सकते हैं। देन आफ्टर जो है वो थर्ड पॉइंट जो है, हैज बीन इनक्रेडिबली ऑफ अनसाउंड माइंड और हैज बीन सफरिंग कंटिन्यूअसली और इंटरमिटेंटली फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच काइंड एंड टू सच एन एक्सटेंट दैट द पिटिशनर कैन नॉट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद द रिस्पोंडेंट। उसके बाद जो बात करता है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात करता है, 13(1) क्लॉज थर्ड पॉइंट। जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेटेड है, बात करता है। देन आफ्टर वही बात की गई मेंटल डिसऑर्डर को क्या कहेंगे, साइकोपैथिक डिसऑर्डर को क्या कहेंगे, उसका बात है। देन आफ्टर जो फिफ्थ पॉइंट है, जो फिफ्थ पॉइंट बात कर रहा है वो आपका जो हैज बिन सफरिंग फ्रॉम वेनरेबल डिजीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म, कोई भी वेनरेबल डिजीज है या उस तरह का कोई डिजीज है तो उस ग्राउंड पे भी आप कर सकते हैं। एक इसमें लिप्रोसी था, लिप्रोसी को हटा दिया गया है 2019 अमेंडमेंट के द्वारा, हटा गया है लिप्रोसी को। उसके बाद जो वेनरेबल डिजीज आ गया। देन आफ्टर हैज रिनाउंस द वर्ल्ड फॉर इंटायरिंग इन रिलीजन और ऑर्डर, जो है वो कोई भी मतलब समझिए कि सन्यासी बन गया हो या मतलब साध्वी बन गया हो, मतलब कि कोई भी संसार मतलब त्याग दिया हो, इस तरह की भी चीज़ों को भी रिलीजियस ऑर्डर के कारण, तो इस पॉइंट को भी हम डाइवोर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। जो सेवेंथ पॉइंट है वो आपका हैज नॉट बीन हियर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर और मोर देन ऑफ दोज पर्सन हु हैव नेचुरली हैव हियर्ड ऑफ इट हैड दैट पार्टी बीन अलाइव। तो मतलब प्रिजेंशन ऑफ डेथ हम मान सकते हैं कि अगर 7 साल से अगर नहीं मिल रहा है 7 ईयर से या 7 ईयर्स जाए से, तो वो प्रिज्यूम कर सकते हैं कि वो जिंदा नहीं होगा। उनको उनको मृत मान लिया जाएगा। स्पाउस हैज नॉट बीन हियर्ड ऑफ एज अ लाइफ फॉर 7 ईयर और मोर, 7 साल या 7 से ज़्यादा, तो इस ग्राउंड पे भी आप जो है वो डाइवोर्स ले सकते हैं। तो ये सारा जो पॉइंट था, 7 पॉइंट के आधार पे जो है आप डाइवोर्स जो है वो ले सकते हैं। देन आफ्टर जो सेकंड पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। थैंक यू।